welcome to my channel. Today's topic is society. So, what is the meaning of society? Society is not a new word for anyone. Society word किसी के लिए भी कोई नया word नहीं है. And it is not limited to only human beings. But the truth is that society is found in animals, birds, and insects also. But this society is simple and undeveloped. सोसाइटी सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ट्रुथ ये है कि एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, इन सब की भी सोसाइटी होती है, बट इनकी सोसाइटी सिंपल एंड अनडेवलप्ड होती है. अकॉर्डिंग टू मैकाइवर ने बोला, वेयर देयर इज लाइफ देयर इज सोसाइटी. सो जहाँ कहीं पे भी लाइफ है वहाँ पे सोसाइटी एग्जिस्ट करती है. ये बोला मैकाइवर ने. अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ने बोला, मैन इज सोशल एनिमल, यानी कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है. सोशोलॉजिस्ट यूज द वर्ड सोसाइटी इन डिफरेंट मीनिंग्स. फॉर देम सोसाइटी इज नॉट अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बट इट इज़ अ सम ऑफ रिलेशनशिप्स फाउंड इन देम. तो बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने जो सोसाइटी वर्ड है उसको डिफरेंट मीनिंग बताया, और उन्होंने कहा उनके लिए सिर्फ सोसाइटी लोग का ग्रुप ही नहीं, ह्यूमन बींग्स के ग्रुप को उन्होंने सोसाइटी नहीं कहा. उन्होंने उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स जो पाए जाते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप्स, उसको उन्होंने सोसाइटी माना. Now, what is the definitions of society? So, the first definition is according to McIver and Page. ये बहुत ही फेमस थिंकर है McIver and Page, जिनकी बुक थी सोसाइटी. ये बुक सोसाइटी में उन्होंने सोसाइटी को बहुत ही डिटेल में स्टडी करके उसके बारे में बताया. सो अकॉर्डिंग टू हिम, what is the definition of society? So, society is a system of usage and procedures of authority and mutual aid of many grouping and divisions of control of human behavior and of liberties. मैकाइवर और पेज के अकॉर्डिंग सोसाइटी को उन्होंने एज अ सिस्टम बताया था. यूसेज यानी कि कुछ रीतियाँ होती हैं, प्रोसीजर्स कुछ कार्य प्रणालियाँ होती हैं, अथॉरिटी आप जानते हैं अधिकार को कहते हैं, सत्ता को कहते हैं, म्यूचुअल एड यानी कि हम जो कोऑपरेशन होता है, जो सहयोगी में एक दूसरे को करते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, डिविजन्स होते हैं, विभाग होते हैं, और जो भी ह्यूमन बिहेवियर है उस पर कंट्रोल है, कुछ हमें लिबर्टीज़ भी दी गई है. तो इस सब की सिस्टम को उन्होंने सोसाइटी. एंड दिस एवर चेंजिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम वी कॉल सोसाइटी. और ये जो एवर चेंजिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इसे ही सोसाइटी कहते हैं. इट इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप. ये सोशल रिलेशनशिप यानी कि सामाजिक संबंध होते हैं, उसी का ही वेब है, उसी का ही जाल है. एंड इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग, और ये हमेशा चेंज होता रहता है. जैसे कि एंशियंट पीरियड में सोसाइटी अलग टाइप की थी, आज मॉडर्न एरिया में अलग टाइप की है. तो सोसाइटी का जो इसमें चेंजेस होते रहते हैं, ये एवर चेंजिंग है. नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू लेपियर्स. द टर्म सोसाइटी refers not to a group of people but to the complex pattern of norms of interaction that arise among and between them. So, लेपियर ने बोला कि जो पीपल्स होते हैं, सोसाइटी में रहने वाले जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, उनकी सिर्फ उनके कलेक्शन को ही सोसाइटी नहीं कहते, उनके ग्रुप को भी सोसाइटी नहीं कहते. उनके बीच में जो कुछ इंटरेक्शंस होते हैं उसी की नॉर्म इंटरेक्शंस को उन्होंने बताया कि सोसाइटी.
Next definition, according to Giddings, society is the union itself, the organization, the sum of formal relations in which associating individuals are found together. गिडिंग ने सोसाइटी को एक यूनियन बोला एंड एक ऑर्गेनाइजेशन बोला और उनके बीच में कुछ सम ऑफ फॉर्मल रिलेशंस की बात इन्होंने की, बट इन्होंने फॉर्मल रिलेशंस बताया. As we know, there are three types of relation, that's informal and formal. So formal relations के existence की बात की इन्होंने, and which associating individuals are bound together, जिससे कि जितने भी individual हैं वो एक दूसरे से bound है. Next, according to Reuter, society is an abstract term that connotes the complex of interrelations that exist between and among the member of the group. So the first उनका जो keyword है definition का वो है society एक abstract term. As you know, there are the two types of terms, abstract and concrete. So society, the abstract is that which we cannot touch and feel. So society को उन्होंने abstract बोला और उन्होंने बोला कि यहाँ बहुत सारे complex interrelations हैं जो exist करते हैं यहाँ के जो भी members of both हैं उनके बीच में. So ये कुछ definitions थी society की जिनको basically learn करने के लिए हमें इनके keywords का highlight करना होता है, point out करना होता है कि किसने क्या keyword दिया, इसके basis पे हम इन्हें learn करते हैं. जैसे कि गिडिंग की डेफिनेशन थी, गिडिंग ने सोसाइटी को यूनियन बोला, ऑर्गेनाइजेशन बोला और सम ऑफ फॉर्मल रिलेशंस बोला. तो ये कुछ मेन पॉइंट आप हाईलाइट कर लेंगे तो इट विल बी इजी टू लर्न. एंड नेक्स्ट र्यूटर की तो थी, इन्होंने सोसाइटी को एब्स्ट्रैक्ट टर्म बोला एंड कॉम्प्लेक्स इंटररिलेशंस की बात की. ऐसे ही जो मैंने मैकाइबर की बताई, तो मैकाइबर में उन्होंने सोसाइटी को एज अ सिस्टम ऑफ यूसेज, प्रोसीजर्स, अथॉरिटी, म्यूचुअल एड्स एक्सेट्रा को बताया, तो वो हम हाईलाइट कर देंगे. लैपियर ने सोसाइटी को रेफर्स किया, ग्रुप ऑफ पीपल केवल नहीं रेफर किया, उन्होंने कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ नॉर्म है जो इंटरेक्शंस हैं अमंग बिटवीन देम, सो इसको बताया. सो now we have some characteristics of society. So अभी हम कुछ characteristics यानी कि कुछ उसकी features को देखेंगे कि what are the characteristics of society. Then the first one is it is a system of social relationship. जैसे कि आपने कुछ definitions भी देखी, meaning में भी देखा कि society जो social relationships है यानी कि जो सामाजिक संबंध होते हैं उसका एक system है. So society is a system of social relationship, ये इसका एक characteristic है. नेक्स्ट है सोसाइटी इज़ एब्स्ट्रैक्ट. अभी हमने एक डेफिनेशन में देखा, जो र्यूटर ने बोला भी था दैट सोसाइटी इज़ एब्स्ट्रैक्ट. उन्होंने सोसाइटी को एक्सट्रैक्ट टर्म में डिफाइन किया था, तो सोसाइटी इज़ एब्स्ट्रैक्ट, सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट हो गई. नेक्स्ट आता है कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी. सो देखेंगे कि सोसाइटी में आपको कोऑपरेशन भी मिलेगा एंड सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको कॉन्फ्लिक्ट्स भी मिलते हैं. कई बार एक दूसरे का लोग सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को साथ कोऑपरेट करते हैं, बट कई बार कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं. तो मेनली अगर हम देखें तो कोऑपरेशंस आर टू टाइप्स ऑफ कोऑपरेशन, दैट डायरेक्ट कोऑपरेशन एंड इनडायरेक्ट कोऑपरेशन. ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट भी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट. नेक्स्ट वन इज सोसाइटी इज़ बेस्ड अपॉन इंटरडिपेंडेंस. यहाँ पे सोसाइटी में इंटरडिपेंडेंस होती है, लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं. नेक्स्ट आता है एवर चेंजिंग. सोसाइटी एक एवर चेंजिंग प्रोसेस है, जैसे कि मैकाइवर और पेज की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि सोसाइटी एवर चेंजिंग है, ये चेंज होता रहता है ये. नेक्स्ट आता है सोसाइटी इज़ नॉट कन्फाइंड टू मैन ओनली. जैसे कि मैंने आपको मीनिंग में ही बताया था कि सोसाइटी केवल मैंस में ही नहीं, एनिमल्स में, इंसेक्ट्स में, बर्ड्स में, सब में एग्जिस्ट करती है. तो वैसे ही क्योंकि जो भी बर्ड्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, वो भी ग्रुप में ही रहते हैं. सो सोसाइटी इज़ नॉट कन्फाइंड टू मैन ओनली. ये सिर्फ मैंस तक ही लिमिटेड नहीं, और भी जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उन सब की भी सोसाइटी होती है.
ऐसे ही डेफिनेशंस पे ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि सोसाइटी में कुछ आपको सिमिलैरिटीज़ मिल जाएंगी, कुछ आपको डिफरेंसेस भी मिलेंगे। सो सोसाइटी में डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं। ऐसे ही कुछ म्यूचुअल अवेयरनेस एक्सेट्रा आते हैं। सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ society. I hope this will helpful for you to understand what is society. And if you like the video, then please do like, share and subscribe to the channel.